अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 8 साल की बच्ची का अंगरखा शर्ट, सिंपल सी अंगरखा शर्ट कटिंग करना दिखा रही हूँ, जिसकी लेंथ मैंने रखनी है 30 इंच। 30 इंच की लंबाई रखूँगी और मैंने ये डबल फोल्ड किया आर्ट्स का। तो ये मैं पहले बैक लूँगी, फिर मैं आपको फ्रंट का तरीका दिखाऊँगी। मैंने आर्ट्स पहले पूरा डबल किया है, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ बैक की जो शर्ट का पीस है वो निकाल लूँगी, ताकि मुझे इसकी लेंथ और वेस्ट यानी कि चौड़ाई लंबाई पूरी मिल जाए। ये मैंने 31 इंच का पीस पहले कटिंग कर लेना है और इसमें से साइड से पट्टी उतार लूँगी, लेकिन फ्रंट पीस में से नहीं उतारूँगी, क्योंकि मैंने अंगरखा स्टाइल में डबल इसी तरह से मैं कटिंग करके आपको दिखाऊँगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अंगरखे की दो तरह से कटिंग होती है। एक जो मैं दिखा रही हूँ सिंपल सी, आप ऊपर नीचे कपड़ा भी रख सकती हैं, और एक पहले मेरी वीडियो में जो लगी हुई है फ्रंट और बैक इक्वल कटिंग कर लें और एक हाफ पीस ऊपर की साइड लगा लें। ये इस तरह से ये मैंने एक जैसी 3-4 शर्ट्स बनानी है, तो साइज़ मुख्तलिफ है, तो मैं आपको एक कटिंग अब कर दिखा रही हूँ। बाकी शर्ट्स अगर आपको समझना है तो मैं दूसरे चैनल खुशी मकबूल चैनल पे या मिक्स आइडियाज़ फैशन पे भी आप देख सकती हैं। ये एक जैसे 4-4, 5-5 सूट हमारे पास होते हैं, तो इसलिए मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ कटिंग होती है, थोड़ी चेंज होती है। किसी में हम कुछ समझा देते हैं, किसी में कुछ, तो आप सब चैनल्स पर देख लिया करें अगर एक चैनल पर समझ ना आए तो। ये देखें, मैंने अब इसको 31 की लेंथ ले ली है और इसको बैक जो है बैक पीस, इसकी चौड़ाई लेनी है मैंने। इसकी चौड़ाई मैंने टोटल लेनी है 20 इंच। जो साइड से पट्टी कपड़ा उतरेगा उसके हम स्लीव्स भी बना लेंगे। ये सीधे रुक के कपड़ा हम फाड़ भी सकते हैं और आप काट भी सकते हैं। जो ये स्लीव कपड़ा बचा है ये हम इसके स्लीव्स बना लेंगे, ज़ाया बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसके स्लीव्स की लेंथ हमने 15 इंच बनानी है। अगर ये 15 इंच का है तो ये स्लीव्स पूरा ही 15 इंच का है, तो ये हम इसके स्लीव्स बना लेंगे। ये चौड़ाई ज़्यादा है तो इसको हम साइड से कम कर लेंगे। इस तरह से आपका कपड़ा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता, ये याद रख लें। ये देखें, इस तरह से ये आप डबल करेंगी और इस तरह से ये स्लीव्स की आप कटिंग सिंपल सी यहाँ से ऐसे और यहाँ से ये फिटिंग वाले स्लीव्स हैं ऐसे हो जाएगी। सिंपल तरीके से स्लीव्स की कटिंग होगी। जो साइड का कपड़ा होगा ये हम गले में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गले की पाइपिंग कपड़ा पलटने में भी। बहुत ही सिंपल तरीके से स्लीव्स की कटिंग हो गई। अब मैं आपको अंगरखा शर्ट की कटिंग करना दिखा रही हूँ, जो कि मैंने बैक का पीस आपको दिखाया है। मैंने 20 इंच किया चौड़ा और 31 इंच का मैंने लंबा लिया। इस तरह से मैंने इसको डबल कर लिया है। आप चाहें तो साथ साथ इसे प्रेस भी कर सकती हैं। अब इसी तरह से मैंने जो ये अर्ज है इसे मैंने डबल किया हुआ है। अभी इसको मैंने इसी सिर्फ लेंथ लेनी है। ये देखिए, जो 31 लेंथ मैंने पहले बैक की ली है, इस तरह से आपको अंगरखा काटने में बहुत ही आसानी होगी। अगर आप चाहें तो अंगरखा डिज़ाइन में आप इसमें कढ़ाई भी करवा सकती हैं, लेस भी लगा सकती हैं, पाइपिंग भी लगा सकती हैं, तो स्टाइलिश अंगरखा इस तरह से बन जाएगा। ये सिंपल से हम शर्ट इसलिए कटिंग कर रहे हैं, इन पर एम्ब्रॉयडरी होगी, कढ़ाइयाँ करवानी है, और ये सिर्फ हमने सिलाई कर ऐसे ही आपको दिखाने हैं, क्योंकि इसमें बाद में सिलाई होगी। चाहे तो आप इस हिस्से में आपके पास कोई खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी वाली लेस है, कढ़ाई वाली लेस है, तो आप वो भी लगा सकती हैं। अब ये देखिए, मैंने दोनों पीसीस इस साइड में रखे हैं, किनारी वाले और ये वाले। इस तरह से मैं कमीज़ की
ये देखें कटिंग करूँगी साइड से निशान लगाकर आर्म होल और शोल्डर की। ये याद रखें, ये एक्स्ट्रा कपड़ा देखें कितना सारा है, इतना है। मैं आपको इसका तरीका भी बाद में बता दूँगी कि कैसे किया जाता है। पहले हम आर्म होल और शोल्डर यानी कंधे की और तीरे की कटिंग करेंगे। इसके लेंथ में लूँगी, आर्म होल हमने लेना है 6 इंच का और शोल्डर लेना है हमने 5.5 यानी कि 11 इंच का। ऐसे। और इसकी फिटिंग इतनी नहीं होगी क्योंकि साइड में फिटिंग के लिए अंगरखे में ज़्यादातर डोरियाँ प्यारी सी या लूप्स वगैरह लगाते हैं। अब देखें ये सिंपल सी शर्ट की कटिंग कर दी। याद रखें इसमें ये वाला हिस्सा आप 2 इंच या 3 इंच का रख सकती हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने 5 इंच का यानी कि 2.5 इंच का रखा है और इसी तरह से इसको 2.5 का ही मैंने डीप रखा है। लेकिन मैंने सिर्फ निशान बैक में कटिंग करूँगी। फ्रंट का हमने भी इस तरह से लेना है। ये देखें ये दरमियान में इसकी क्रॉसिंग यहाँ आ जाए। छोटा सा भी लेना है ताकि ये निशान मैंने पहले इसलिए लगाया है ताकि वी गले में हमारी मिस्टेक ना हो। आपको समझ आ रही होगी मैं किस तरह से समझा रही हूँ आपको आराम से, ताकि आपको अंगरखे की ये टोटल समझ आ जाए। अगर आपके बच्ची हेल्दी है तो आप उस हिसाब से हर साइज़ लिया करें। आप बस इस चीज़ का ख्याल करें, साइज़ आप अपने पास रखें। जिस साइज़ का भी आपने अपनी बच्ची का बनाना है, जो साइज़ आपके पास है उसका साइज़ लेके हर चीज़ इसी तरह से लेनी है। पहले आप अपने साइज़ से लेंथ लें। आपने जो साइज़ की चौड़ाई रखनी है, लंबाई रखनी है, चौड़ाई रखनी है वो लें। शोल्डर की यानी कि तीरे की जो है वो लें, फिर कंधे की लें। आप जितनी जो चीज़ें पहले आप निशान लगा लें। फिर देखें आपने सिंपल वाली अंगरखा बनानी है या एयरलाइन। अगर एयरलाइन बनानी है तो पहले आप बैक की फुल एयरलाइन बैक कटिंग करेंगी, फिर आप डबल अर्ज लेकर उसके ही इस तरह से निशान लगाकर सारी ये वाली कटिंग करेंगे। आप बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो आप इस तरह से अंगरखे स्टाइल में ऐसे करके लगाएंगे तो क्रॉसिंग में ऊपर नीचे आ जाएगा। ये अब आपकी मर्ज़ी है, इन्हें फ़ोल्ड करना चाहें फ़ोल्ड करके भी अंगरखा बन जाता है, लेस लगाकर भी। अब ये साइड की फ़िटिंग बहुत कम सी हल्की सी मैं करूँगी ताकि फ़िटिंग में बहुत कम हमारा कपड़ा जाए। बहुत हल्की सी मैंने फ़िटिंग की है, ज़्यादा नहीं। बस इसमें 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन है, ज़्यादा नहीं रखा। ये देखें अब ये मैंने बैक के हिसाब से आपको दिखाए, बैक का निशान भी लगा दिया। अब बस इस चीज़ का ख्याल करें, ये शोल्डर का हमने ये है 1/2 करना है। इसको इस तरह से करें कि ये वाला ऊपर वाला साइड गले से लेकर ये देखें ये जो है हम इसको इस तरह से 1/2 करेंगे। ये ऐसे ये गले का 1/2 हो गया और ये टोटल ये देखिए जो हमारे गले की कटिंग है आप याद रखें हमने इसको ऐसे रखना है। ये गले और कांधे की कटिंग ऊपर से याद रखें, गले की कटिंग और कांधे की कटिंग आप देख लें कितने इंच है, कितने इंच को साइज़ लेकर, क्योंकि बड़े और छोटे गले अक्सर होते रहते हैं। ये अंदाजे से ये तकरीबन 4 इंच है, तो हम 4 यानी 4 इंच ही इधर से थोड़ा सा कम है तो इधर से ये देखें इस तरह से। और इस लेंथ में आप याद रखें जो बॉडी का निशान है उससे थोड़ा सा ऊपर, अगर बॉडी का निशान आपका 11 या 12 इंच का है तो 3 या 4 इंच के फासले पे आपने क्रॉसिंग का निशान लगाना है। जैसे ये इतना सा ये देखें ये 8 इंच का हमने निशान लगाया। बॉडी हमारी इतनी बच्ची की 12 इंच की होती है। ये देखें 4 इंच का ऊपर निशान हो गया। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये निशान इतना, ये निशान ऐसे, ये निशान मैंने सिर्फ आपको निशान लगाकर दिखाई यहाँ के लिए ऐसे है। ये यानी कि इस पीस पर आएगा जो कि बैक है।
अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने कैसे आपको समझाया है। अंगरखे की कटिंग अब अभी आपको मैं निशान सिर्फ लगाए हैं, मैं आपको रख कर भी दिखाऊंगी कटिंग के बाद। ये देखो मैंने इस पे भी निशान लगा लिया है, इस पे भी निशान लगा दिया, लेकिन ये निशान मैंने सिर्फ ऐसे ही दिखाया, हाफ निशान। असल निशान ये वाला होगा। अब ये जो कटिंग करेंगे आप याद रखें, ये भी जैसे 8 इंच की है, ये वाला निशान मैंने इसलिए लगाया था। ये देखें इसके बैलेंस में हमने ये वाला जो है, इसके बैलेंस में हमने ये वी की कटिंग करनी है। आप चाहें तो हल्की सी गुलाई वाला वी भी कर लें तो बहुत ही प्यारा लगेगा। जो गले का निशान है उसी हिसाब से ये देखें। अब ये इस तरह से कटिंग हो गई। अब मैं आपको इनके ऊपर नीचे रखने का तरीका भी दिखा देती हूँ। ये देखें, अब हमने ये बैक के साथ फ्रंट के दोनों शोल्डर ऊपर की साइड से सिलाई करने। जब ये सिलाई हो जाए ये अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको इस तरह से कटिंग करेंगे। अगर आपने ये नीचे वाला हिस्सा फुल रखना है तो ये आपकी मर्ज़ी है। अक्सर छोटी बच्चियों के ये अंगरखे वाला पीस अक्सर अलग कर लेती हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। आप चाहें तो दोनों अलग अलग भी कर सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये निशान मैंने इसलिए लगाया है, आप इसको इतना कटिंग कर लें। अगर आपने हाफ पीस रखना है तो इसको इतना कटिंग कर लें या फोल्ड करने का मार्जिन रख लें, ये ऐसे। और फिर जो फ्रंट वाला ऊपर रखना है पीस, याद रखें हमेशा अंगरखा ज़्यादातर लेफ़्ट साइड में ये गले का पट्टी का निशान आता है। ये देखें बिल्कुल क्रॉसिंग में वी गला हाफ निशान पे आया है, कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। और जो ये निशान मैंने आपको दिखाया था, ये वाला शोल्डर का हाफ, ये देखें यहाँ तक हमने ये वाला पीस ऊपर वाला लेना है। और इसके बाद आपकी मर्ज़ी है इस पीस को कटिंग करें या फोल्ड कर लें। अगर आप फोल्ड करना चाहती हैं तो एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके सिर्फ पट्टी का हक रखें। अगर आप कढ़ाई करवाना चाहती हैं तो ये चीज़ कढ़ाई करवा लें। ये मैंने सिर्फ इसलिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है क्योंकि हमने इस पर कढ़ाई करवानी है। और ये कढ़ाई होने के बाद जो थोड़ा सा कपड़े का मार्जिन इतना सा रह जाएगा पट्टी का, वो हम बाद में कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। और यहाँ हमारी 3 डोरियाँ खूबसूरत अंदाज से बन जाएंगी और इस तरह से ही हमारा अंगरखा तैयार हो जाएगा। मैंने आपको दोनों ही आइडिया दिए हैं। आप चाहें तो फुल पीस भी लगा सकती हैं, चाहे तो इस तरह से, ये देखें आमने सामने हाफ पीस है, आप ऐसे भी कर सकती हैं। लेकिन निशान ज़रूर लगा लें। एक्स्ट्रा कपड़ा या कटिंग करना है तो कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं आपको फिर भी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिखा देती हूँ ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। ये वाला जितना है कपड़ा एक्स्ट्रा ये मैं कटिंग कर देती हूँ। सिर्फ सिलाई का मार्जिन रखूँगी क्योंकि सिर्फ अगर इसमें हम पाइपिंग लगा देंगे, मशीनी कढ़ाई जो भी कढ़ाई करने वाला है वो बाद में कढ़ाई करता रहेगा। ये देखें मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जैसा मैंने आपको निशान लगा कर दिखाया है, मैं इसको कटिंग कर दूँगी। अगर आप पहले करना चाहें पहले भी कर दें, लेकिन मैंने आपको समझाना था कि साइड से पट्टी अगर उतारनी है तो ऐसे कर लें, नहीं उतारनी तो डबल भी बना सकती हैं। मैं सिर्फ ऊपर वाले पीस का कपड़ा उतारूंगी, नीचे वाले पीस का नहीं। मैंने आपको दोनों तरह से समझाया है। आप नीचे का उतारना चाहें उतार लें, मर्ज़ी है आपकी। देखें मैंने ये वाला मैंने पूरा ही रखा है। अगर आप उतारना चाहें तो उतार लें, नहीं तो रहने दें, ऐसे ही प्रेसिंग में बहुत अच्छा आ जाएगा। और इसकी हल्की सी साइड से कटिंग कर लें, ये देखिए। लेकिन मैं जो ऊपर वाला पीस आएगा मैं उसकी कटिंग ज़रूर करूँगी ताकि एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास ना आए। ये वाला इतना सा मैं कपड़ा इसको कटिंग कर दूँगी।
क्योंकि हमने इस पर कंट्रास्टिंग में पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग के बाद हमारी इस पर कढ़ाई होगी। मैंने आपको अंगरखा दोनों तरह से ही समझाया। मेरे एक सब्सक्राइबर थोड़ी से नाराज़ हैं, वो कह रही हैं कि मुझे अंगरखा नहीं इतने दिन हो गए समझा रही। मैंने पहले भी बनाई थी, वीडियो डिलीट हो गई है, तो ये मैं अब उनके लिए बना रही हूँ। ये देखें इस तरह से। अब ये अंगरखा इधर 3 डोरियाँ बन जाएंगी खूबसूरत से स्टाइल की, और ये अंगरखा तैयार हो जाएगा। स्लीव्स की कटिंग मैंने आपको दिखा दी है। ये देखें, इसकी कंट्रास्टिंग में आप किसी भी कलर की पाइपिंग लगा सकती हैं। उम्मीद है आपको इसकी कटिंग अच्छी लगेगी। अब मैं सिलाई के बाद आपको मुकम्मल दिखाऊंगी कि देखिए हमने किस अंदाज से सिलाई की। आप चाहें तो इसके चौक बंद कर सकती हैं, चाहे खोल भी सकती हैं, लेकिन हम इसके बंद करेंगे क्योंकि ये यहाँ से ये चौक खुला होगा तो इतने ज़्यादा चौक खुले हुए अच्छे नहीं लगेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर समझ ना आए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट से पूछ लीजिएगा। मैं अपना इस वीडियो का या दूसरी वीडियो का, दूसरे चैनल की वीडियो का लिंक दे दूँगी, क्योंकि ये तीनों अंगरखा हमारे तीनों चैनल्स पे होंगे। खुशी मकबूल चैनल पे, मिक्स आइडियाज़ फैशन पर और फहमीदा फैशन बुटीक पर। अब मैं सिलाई के बाद दिखाऊंगी अब आपको। अब ये अंगरखा मैंने मुकम्मल कर लिया है सिलाई का। सिर्फ सिलाई की है। अभी इसमें एम्ब्रॉयडरी होनी है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम आपको इसकी कटिंग का और इसका स्टिचिंग का तरीका बताएंगे कि हमने ये कैसे कटिंग किया और कैसे इसकी सिलाई की। ये देखें, आपको जैसा बताया था, आप चाहें तो ये वाला पीस फुल भी रख सकती हैं, चाहे तो हाफ भी। मैंने आपको हर तरह से तीनों ही तरीके से बताया है। मेरे दोनों चैनल्स पे कटिंग लगी हुई है हर तरह की। एक चैनल पे फुल शर्ट वाली, ये वाली, एक में मैंने फुल तरीका बताया है कटिंग का और मिक्स आइडियाज़ फैशन में भी बताया है। एक चैनल पे मेरे फुल वाला तरीका बताया है मेरे अंगरखे का, ऐसे कर हाफ पट्टी कर ये जो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है, ये सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि ये कढ़ाई होते हुए, कढ़ाई वाली ये वाली एम्ब्रॉयडरी करने वाली यहाँ की किनारी ख़राब ना कर दे। उसके बाद ये हम चाहें तो उतार भी सकते हैं, और इस तरह से 2 या 3 इंच की पट्टी ऐसे फोल्ड कर यहाँ खूबसूरत सी कढ़ाई हो जाएगी, और डोरियाँ 2 या 3 डोरियाँ बन जाएंगी बहुत खूबसूरत सी टसल्स वाली। इस तरह से ये अंगरखा बहुत प्यारा तैयार हो जाएगा। इसके गले में बैक से लेकर फ्रंट तक कढ़ाई होगी, एम्ब्रॉयडरी, और बहुत ही स्टाइलिश अंगरखा तैयार हो जाएगा। पहले मेरी सब्सक्राइबर ने काफ़ी दिन पहले कहा था, उसकी फरमाइश पूरी नहीं कर सकी, जिसकी वजह से मैं माजरत ख्वाह हूँ, क्योंकि ये मैंने 2 या 3 दफ़ा कटिंग करे, तीनों बार मेरी वीडियो डिलीट हो गई। अब ये 3 अंगरखा मैंने कटिंग किए हैं, साइज़ चेंज हैं, इनके मुख्तलिफ साइज़ हैं, और मेरी 3 चैनल्स पे ये तीनों ही साइज़ लगे हैं। एक ये साइज़ है, एक इससे थोड़ा छोटा, एक उससे छोटा है। अब ये देखें, उम्मीद है आपको ये वाली कटिंग एंड स्टिचिंग पसंद आई होगी। आपको मैंने दोनों तरह समझाया, या आप फुल पीस भी ले सकती हैं, हाफ भी। उम्मीद है आपको सारी कटिंग एंड स्टिचिंग समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ कटिंग अहम होती है। ये देखें, पाइपिंग हमने इसलिए लगाई है तुरपाई वाली, ताकि कढ़ाई करने वाली आसानी इस पर कढ़ाई कर ले। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।